आज की कहानी एक किसान लड़के फार्मर बॉय के बारे में है, जिसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसके साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए लोग अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। जिन्हें उसके साथ रहने का मौका मिलता है वे खुद को अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली मानते हैं। एक दिन ये किसान लड़का उस लड़की को अपने साथ घर लाता है और वे मिलकर ऐसी चीजें करते हैं जो आज की कहानी में सामने आएंगी। कहानी की शुरुआत साल 1850 में कैलिफोर्निया के रॉकिस नाम के एक छोटे से शहर में होती है। यहाँ हमारा परिचय एंजल से होता है, जो एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लड़की है और शहर में उसकी बहुत मांग है। लोग उसके साथ एक रात बिताने के मौके के लिए लॉटरी सिस्टम में प्रतिस्पर्धा करते हैं। जिन्हें चुना जाता है उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई बड़ा इनाम जीत लिया हो। हम सबसे पहले एंजल को देखते हैं, जो अपनी परिस्थितियों के कारण असहाय और बोझिल दिखाई देती है। वह उन दिनों को याद करती है जब वो अपनी मां नाह के साथ रहती थी और वे तब कितने खुश थे। एक दिन उसका पिता एलेक्स उससे पहली बार मिलने आया, लेकिन जब एलेक्स पहुंचा तो उसने एंजल को ठीक से पहचाना भी नहीं। इसके बजाय उसने उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और जब वो चली गई तो उसने बेरहमी से नाह से कहा कि तुम मेरे घर में रहती हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी शादी नहीं की और न ही कभी करूंगा। मैंने तुमसे शुरू से ही कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था, वो नाजायज है। एंजल ने बाहर से सब कुछ सुन लिया और अपने पिता की क्रूरता से टूट गई। वो बेकाबू होकर रोने लगी। नाह बाहर आई और उसे ये कहते हुए दिलासा दिया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। कुछ दिनों बाद नाह को एलेक्स का एक पत्र मिला। इसमें उसने उसे बेरहमी से सूचित किया कि उसने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, घर बेच दिया है और वो उनसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कोई और विकल्प न होने पर नाह ने अपना सामान बांधा और एंजल के साथ घर छोड़ दिया। जीवित रहने के लिए बेताब होकर नाह अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए जॉन नाम के एक जौहरी के पास गई, लेकिन जॉन ने ज्वेलरी की जांच की और खुलासा किया कि यह नकली थी और इसका कोई मूल्य नहीं था। हालांकि उसने आगे कहा कि तुम खुद बहुत कीमती हो, अगर तुम मेरे लिए काम करती हो तो तुम पैसे कमा सकती हो और रहने के लिए जगह पा सकती हो। एक असहाय स्थिति में होने के कारण नाह अनिच्छा से सहमत हो गई। जॉन ने पहले उसके साथ अंतरंग होकर उसका फायदा उठाया और फिर पैसे कमाने के लिए उससे अपने पास काम करवाया। लेकिन कुछ समय बाद नाह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसका निधन हो गया। अपनी मां को खोने के बाद एंजल का दिल टूट गया और वो बहुत रोई, लेकिन वो भी इस कठोर दुनिया में शक्तिहीन रह गई थी। अब कहानी वर्तमान की ओर मुड़ती है, जहां हम माइकल से मिलते हैं, जो एक मेहनती किसान है। माइकल एक समझदार धार्मिक युवक है जो अपने खेतों का प्रबंधन खुद करता है। वो प्रतिदिन चर्च में प्रार्थना करता है और एक दिन वो एक जीवन साथी के लिए प्रार्थना करता है, कोई ऐसा जो उसे वास्तव में प्यार करे और हमेशा उसके साथ रहे। उस शाम माइकल अपना सामान बेचने के लिए शहर जाता है। वहां रहते हुए उसे टहलने के लिए बाहर निकली एंजल की एक झलक मिलती है। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और पहली नजर में ही उसे प्यार हो जाता है। जिज्ञासु होकर माइकल अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है और दोस्त उसे बताता है कि एंजल शहर के एक महल में रहती है। वो यहाँ की सबसे सुंदर और महंगी लड़की है। लोग उसके साथ एक रात बिताने के मौके के लिए लाइन लगाते हैं। माइकल ये सुनकर असहज महसूस करता है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उससे मिलने का संकल्प लेता है। उस शाम बाद में जब एंजल की शिफ्ट खत्म होती है तो उसकी बॉस डचेस के लिए काम करने वाला एक अंगरक्षक उसकी कमाई लेने आता है। रकम से असंतुष्ट होकर अंगरक्षक ने एंजल पर और सोना छिपाने का बेरहमी से आरोप लगाया। एंजल गुस्से में उस पर बरस पड़ती है। इससे अंगरक्षक आग बबूला हो जाता है। वो उसे घसीटकर बाथटब तक ले जाता है और उसे पानी में डुबोने लगता है। उसी समय डचेस हस्तक्षेप करती है और अंगरक्षक को रुकने का आदेश देती है और कहती है कि अगर एंजल को एक खरोंच भी आई तो बाहर इंतजार कर रहे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपने गुस्से पर काबू पाओ और उसे अगली शिफ्ट के लिए तुरंत तैयार करो। थोड़ी देर बाद एंजल फिर से कपड़े पहनती है और अपना काम फिर से शुरू करती है। इस बार माइकल उससे मिलने आता है। एंजल उसकी ओर देखती है और पूछती है कि मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ। माइकल जवाब देता है कि मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ और मैं अपने खेत पर काम करता हूँ। फिर माइकल एंजल को शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन एंजल ये सुनकर हंसती है और कहती है कि ये इस हफ्ते का 5वां प्रस्ताव है। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग यहाँ आते हैं और मुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं। माइकल का समय समाप्त हो जाता है और एंजल उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। हालांकि अगले दिन माइकल फिर से एंजल से मिलने आता है। इस बार दोगुने पैसे देता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। एंजल उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती और जवाब देती है कि तुम अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। मेरे पास आओ, अपना काम खत्म करो और जाओ। मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। एक बार फिर माइकल का समय समाप्त हो जाता है और वही अंगरक्षक उसे बाहर निकालने आता है।
बाद में माइकल का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि एंजल तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन माइकल जोर देता है कि मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। उस शाम वो फिर से एंजल से मिलने जाता है। इस बार माइकल शांति से एंजल को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस तरह की नर्क जैसी जिंदगी में क्यों रहना चाहती हो। क्या तुम मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करती? क्या तुम्हारे दिल में कोई भावना नहीं है? फिर माइकल उसे प्यार से चूमता है और पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी मेरा प्यार महसूस नहीं होता? एंजल ठंडे स्वर में जवाब देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और न ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम बस एक साधारण किसान हो और कुछ नहीं। माइकल दिल टूटकर चुपचाप चला जाता है। अब कहानी एंजल के बचपन की ओर जाती है। उसकी मां की मृत्यु के बाद जौहरी जॉन एंजल को दूसरे शहर ले गया। उसने उसे बेचने की योजना बनाई, लेकिन वहां काम करने वाली सैली नाम की एक लड़की ने उससे विनती करते हुए कहा कि इस लड़की को कहीं और ले जाओ, ये जगह उसके लिए सही नहीं है। जॉन ने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया और एंजल को बॉस ड्यूक से मिलाने ले गया। जब ड्यूक पहुंचा तो जॉन ने कहा कि ये रही लड़की, मुझे मेरे पैसे दो, लेकिन ड्यूक ने अपने आदमियों को मौके पर ही जॉन को मारने का आदेश दे दिया। ये देखकर एंजल डर गई, लेकिन ड्यूक ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। कोई विकल्प न होने पर एंजल को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे एंजल बड़ी हुई, ड्यूक ने उसे अपने धंधे में लगा दिया। तब तक एंजल अपना सारा डर खो चुकी थी और ये मानने लगी थी कि दुनिया के सभी मर्द एक जैसे होते हैं। एक दिन उसके पिता एलेक्स उस जगह आए, इस बात से अनजान कि एंजल उनकी बेटी है। जब वो उसे अपने कमरे में ले गए तो एंजल ने उनके सामने सच उजागर कर दिया, ये महसूस करते हुए कि उनके कार्यों ने उनकी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया है। एलेक्स ने खुद को दोषी ठहराया और आत्महत्या कर ली। बाद में सैली ने एंजल को कुछ पैसे दिए और उसे भागने में मदद की, लेकिन जब ड्यूक को पता चला तो वो आग बबूला हो गया और उसने सैली को मार डाला। इस बीच एंजल शहर छोड़ने के लिए एक जहाज पर सवार हो गई। जहाज पर उसकी मुलाकात लड़कियों के एक समूह से हुई जो शुरू में मिलनसार लग रही थीं, लेकिन जब एंजल दूसरे शहर रॉकिस पहुंची तो उन्हीं लड़कियों ने उस पर हमला कर दिया, उसका पैसा चुरा लिया और उसे बेहोश छोड़ दिया। डचेस नाम की एक महिला ने एंजल को पाया, उसे बचाया और उसे अपने महल में ले आई। डचेस ने एंजल को रहने के लिए जगह दी, लेकिन अंततः उसे भी काम पर लगा दिया। कहानी अब वर्तमान में लौटती है, जहां एंजल का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। जब उसकी सहेली उससे इसके बारे में पूछती है तो वो जवाब देती है कि मैं माइकल के बारे में सोच सोच कर कमजोर हो गई हूँ। वह कबूल करती है कि उसने अपनी वर्तमान जिंदगी को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। एंजल ने अपने सारे पैसे बचाकर डचेस के पास रखे थे, इसलिए वो डचेस के पास अपनी बचत मांगने गई, लेकिन डचेस ने बेरहमी से इनकार कर दिया और उसे तुरंत चले जाने को कहा। डचेस तिरस्कार के साथ एंजल की ओर देखती है और कहती है कि इस जगह को छोड़ने के बाद तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें अच्छा खाना, कपड़े और सिर पर छत दे रही हूँ, तुम्हें बाहर क्या मिलेगा? लेकिन एंजल ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वो दृढ़ता से जवाब देती है कि मुझे मेरे पैसे दो। ये सुनकर डचेस आग बबूला हो जाती है और चिल्लाती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। एंजल भी उतनी ही गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है। क्रोधित होकर डचेस अपने अंगरक्षक को बुलाती है और आदेश देती है कि इसे सबक सिखाओ। अंगरक्षक एंजल को बाहर घसीटता है और उसे बेरहमी से पीटता है। उस रात माइकल को एक स्पष्ट सपना आता है कि एंजल के साथ कुछ भयानक हो रहा है। परेशान होकर वह सुबह सबसे पहले महल की ओर दौड़ता है और एंजल को बहुत खराब स्थिति में पाता है। उसे इस तरह देखकर वो गुस्से से भर जाता है और डचेस का सामना करते हुए घोषणा करता है कि मैं उसे अभी यहाँ से ले जा रहा हूँ। डचेस ठंडे स्वर में जवाब देती है कि उस पर मेरा कर्ज है, जब तक उसका भुगतान नहीं हो जाता वो नहीं जा सकती। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल डचेस को एंजल के कर्ज की 3 गुना रकम चुकाता है। फिर वो एंजल की ओर मुड़ता है, घुटनों के बल बैठता है और अपनी मां की अंगूठी पेश करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भाव विभोर होकर एंजल धीरे से कहती है हाँ। माइकल एंजल को वापस अपने खेत पर ले जाता है। हालांकि उसकी हालत अभी भी बहुत कमजोर है क्योंकि उसने पिटाई सही थी। एंजल माइकल की ओर देखती है और कहती है कि तुमने मुझ पर इतने पैसे खर्च किए। माइकल मुस्कुराता है और जवाब देता है कि पैसों की चिंता मत करो, मेरे लिए बस तुम्हें उस जगह से बाहर निकालना मायने रखता था। एंजल उसे अंगूठी वापस कर देती है और कहती है कि एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी। मैं शादी करके किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। माइकल हंसता है और जवाब देता है कि शादी गुलामी नहीं है। वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और एंजल पूछती है कि क्या ये तुम्हारी पत्नी के कपड़े हैं? माइकल जवाब देता है कि नहीं, ये मेरी बहन के हैं। 1 साल पहले उसका निधन हो गया था। उसका पति पॉल यहाँ मेरे साथ रहता था, लेकिन वो फिलहाल दूसरे शहर में है। जब एंजल खड़े होने की कोशिश करती है तो खराब स्वास्थ्य के कारण वो गिर जाती है। माइकल तुरंत उसकी देखभाल करने के लिए आगे आता है। अगले 3 हफ्तों तक माइकल एंजल की देखभाल करता है, जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती।
एक रात माइकल एंजल से मिलने जाता है। वो उसे पास बुलाती है और कहती है कि अब मेरा कर्ज चुकाने का समय आ गया है, अंतरंगता का संकेत देते हुए। लेकिन माइकल मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मुझे बदले में कुछ चाहिए था, जो मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में महसूस करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे लिए वही महसूस करो, तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। अगली सुबह जब माइकल खेत पर काम कर रहा होता है तो एंजल उसके पास आती है और कहती है कि मैं शायद तुम्हारी पत्नी के कर्तव्यों को नहीं निभा पाऊंगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारे खेत के काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। माइकल सहमत हो जाता है और उसे खेती के विभिन्न कार्य सिखाना शुरू कर देता है, जैसे अंडे इकट्ठा करना, मुर्गियां पालना और मछली पकड़ना। एंजल इन नई चीजों को सीखने का आनंद लेने लगती है और धीरे धीरे शांत कृषि जीवन के अनुकूल हो जाती है। एक रात माइकल एंजल को जगाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। एंजल झिझकती है और कहती है कि सुबह होने वाली है, तुम मुझे इस वक्त कहाँ ले जा रहे हो। माइकल उसे एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और उसे एक लुभावना सूर्योदय दिखाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस सूर्योदय जैसा रंगीन जीवन देना चाहता हूँ। एंजल उसकी बातों से प्रभावित होकर कहती है कि अगर तुम मेरे जीवन की आधी सच्चाई भी जानते तो तुम मुझसे नफरत करते। माइकल जवाब देता है कि तुमने वो जीवन नहीं चुना था, लेकिन अब तुम्हारे पास वो जीवन चुनने का मौका है जो तुम चाहती हो। एंजल उसकी ओर देखती है और कहती है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो लेकिन मेरे करीब नहीं आते। माइकल जवाब देता है कि मैं तुम्हारे भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करने का इंतजार कर रहा था जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर एंजल उसे चूमती है और दोनों घर लौट आते हैं। उस रात माइकल और एंजल अपना पहला अंतरंग क्षण साझा करते हैं और अपने साथ बिताए समय को गहराई से संजोते हैं। अगले दिन माइकल का साला पॉल एक लंबी यात्रा के बाद खेत पर लौटता है। माइकल उसे देखकर खुश होता है और खबर साझा करते हुए कहता है कि मैंने शादी कर ली है। फिर वो पॉल को एंजल से मिलाने ले जाता है। जब पॉल एंजल को देखता है तो वो उसे तुरंत पहचान लेता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहता। बाद में जब माइकल चला जाता है तो पॉल एंजल का सामना करता है और कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम किस तरह का काम करती थी। माइकल एक अच्छा आदमी है और वो एक अच्छी पत्नी का हकदार है। एंजल शांति से जवाब देती है कि वो खुद मेरे पास आया और सब कुछ जानते हुए भी मुझे स्वीकार किया। तुम्हें भी इसे स्वीकार करना चाहिए। हालांकि पॉल असहमत होता है और सीधे माइकल के पास जाता है। वो एंजल के बारे में बुरा बोलने लगता है और उसे एक बुरी लड़की कहता है। क्रोधित होकर माइकल पॉल को मुक्का मारता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो तुम्हें एंजल को भी बहन मानना होगा। पॉल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एंजल से माफी मांगता है और सुझाव देता है कि यदि तुम चाहो तो तुम शहर जा सकती हो, एक नया व्यवसाय शुरू कर सकती हो और पहले की तरह अच्छी तरह रह सकती हो। दृश्य बदलता है और अब माइकल और एंजल साथ हैं। माइकल कहता है कि पॉल कल शहर जा रहा है और मैंने उसे वो सब बता दिया जो हमारे बीच हुआ था। फिर वो एंजल से कहता है कि मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हों और हम हमेशा साथ खुश रहें। हालांकि एंजल इस विचार को सहन नहीं कर पाती क्योंकि वो मां नहीं बन सकती। कथा एंजल के दर्दनाक अतीत को प्रकट करने के लिए आगे बढ़ती है। एक बार गर्भवती होने पर ड्यूक ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया था, जिससे उसके लिए दोबारा मां बनना असंभव हो गया था। एक दिन जब वे सड़क पर टहल रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात एक परिवार से होती है। एलिजाबेथ जो मां है, गर्भवती है और उनके पास अपना घर नहीं है। वे एक नई जगह जाने की योजना बना रहे हैं। माइकल और एंजल उन्हें अपने घर आमंत्रित करते हैं, उन्हें भोजन और देखभाल देते हैं। परिवार गहरा आभारी है। उनकी एक बड़ी बेटी मरियम है जो एंजल से उसके जीवन के बारे में और वो और माइकल कैसे मिले इसके बारे में पूछती है। एंजल अपने अतीत के बारे में बताती है और वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है एलिजाबेथ एक बेटे को जन्म देती है जिससे सभी को खुशी मिलती है। माइकल और मरियम मिलकर बच्चे की देखभाल करते हैं और एंजल को लगने लगता है कि माइकल और मरियम एक बेहतरीन जोड़ी बनेंगे। बाद में मरियम के पिता सभी को सूचित करते हैं कि उन्होंने पॉल से जमीन खरीदी है और अब पूरा परिवार साथ रहेगा। एक दिन जब माइकल और एंजल खेत में काम कर रहे होते हैं तो एंजल टिप्पणी करती है कि मरियम बहुत प्यारी है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। हालांकि माइकल उसे ये कहते हुए आश्वस्त करता है कि मैं केवल तुमसे प्यार करता हूं और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। एंजल फिर सच स्वीकार करती है कि ड्यूक ने एक डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करने के लिए मजबूर किया था ताकि मेरे कभी बच्चे न हो सकें। माइकल जवाब देता है कि चाहे तुम पर कुछ भी बीता हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और वो कभी नहीं बदलेगा। हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। लेकिन एंजल उदास मन से स्वीकार कर लेती है कि वो कभी माँ या उसके लिए एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। बाद में जब वे रात का खाना खाते हैं तो एंजल पूछती है कि मुझे उस जगह ले चलो जहां हमने सूर्योदय देखा था। माइकल सहमत हो जाता है और वे सूर्यास्त देखने के लिए उस स्थान पर जाते हैं
पल को यादगार बनाने के लिए वे एक कोमल अंतरंग क्षण साझा करते हैं। अगली सुबह एंजल मरियम के लिए एक पत्र लिखती है और उसके अंदर माइकल की अंगूठी रख देती है। वो किसी के जागने से पहले एक आदमी के साथ शहर जाने का फैसला करती है। जब मरियम को पत्र मिलता है तो उसमें लिखा होता है कि माइकल और मरियम एक सुंदर जोड़ी बन सकते हैं और हमेशा खुशी से रह सकते हैं। वो माइकल को पत्र दिखाती है और आग्रह करती है कि तुम्हें जाकर उसे रोकना चाहिए, लेकिन माइकल जवाब देता है कि मैंने उसे अपना प्यार महसूस कराने के लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। अब ये उसका जीवन है और वापस आने का फैसला उसका है। एंजल शहर पहुंचती है और एक होटल मालिक के पास जाकर रहने की जगह के बदले रसोइया के रूप में काम करने का प्रस्ताव देती है। मालिक सहमत हो जाता है और एंजल वहां काम करना शुरू कर देती है। हालांकि उसी दिन ड्यूक का एक आदमी उसे होटल में काम करते हुए देख लेता है। बाद में उसी रात होटल में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अगली सुबह एंजल को जले हुए अवशेषों को इकट्ठा करते हुए देखा जाता है। जैसे ही एंजल होटल से जले हुए अवशेष इकट्ठा करती है, ड्यूक अचानक उसके सामने आ जाता है। ड्यूक, वही आदमी जिसने जॉन को मारने के बाद बचपन में उसे पकड़ लिया था, अब वापस उसके जीवन में आ गया है। एंजल उसे देखकर चौंक जाती है। ड्यूक बेरहमी से उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन एंजल दृढ़ता से जवाब देती है कि तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। ड्यूक मुस्कुराता है और खुलासा करता है कि पिछली रात होटल में आग लगाने वाला मैं ही था। अगर तुम मेरे साथ आने के लिए सहमत नहीं हुई तो मैं होटल मालिक को भी मार दूंगा। होटल मालिक की सुरक्षा के लिए एंजल अनिच्छा से ड्यूक के साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि जब वो उसके प्रतिष्ठान पहुंचती है तो वो देखती है कि दो छोटी लड़कियों को उसके लिए काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वो अतीत में थी। गुस्से और घृणा से भरकर एंजल उसका सामना करती है और कहती है कि तुम अब वयस्क महिलाओं को नहीं संभाल सकते, इसलिए अब तुम छोटी लड़कियों को लाते हो और उन्हें प्रताड़ित करते हो। क्रोधित होकर ड्यूक उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ गई या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें सबके सामने ले जाना है और तुम्हें दिखाना है। ड्यूक एंजल को अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में मंच पर प्रदर्शित करना चाहता है, लेकिन पहली बार एंजल प्रार्थना करती है। वो फुसफुसाती है, हे भगवान, यदि आप वास्तविक हैं तो मेरी मदद करें, मुझे सच बोलने और इन छोटी लड़कियों को बचाने की ताकत दें। जब ड्यूक उसे मंच पर खींचता है और भीड़ के सामने पेश करता है तो एंजल को साहस मिलता है। वो डटकर खड़ी होती है और ड्यूक के अपराधों को उजागर करती है, सभी को बताती है कि वो कैसे युवा लड़कियों को प्रताड़ित करता है और अपने शोषण की कहानी साझा करती है। ड्यूक उसे बीच में ही रोक देता है और भीड़ की ओर चिल्लाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो उसे पकड़ता है और उसे मारने के इरादे से मंच से खींचकर एक कमरे में ले जाता है, लेकिन आखिरी समय में ड्यूक का ही एक आदमी, जो उसकी क्रूरता से थक गया था, हस्तक्षेप करता है। वो ड्यूक को नीचे गिरा देता है और एंजल से फुसफुसाता है, भाग जाओ। एक पल भी बर्बाद किए बिना एंजल उस कमरे की ओर भागती है जहां दो छोटी लड़कियों को रखा गया है, उन्हें बचाती है और भाग निकलती है। जैसे ही भीड़ हंगामा देखती है और एंजल की कहानी सुनती है, वे ड्यूक के खिलाफ हो जाते हैं और उसके राक्षसी कृत्यों के बारे में सच्चाई जान जाते हैं। वे आग बबूला हो जाते हैं। ड्यूक भागने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे घेर लेती है, उसे पकड़ लेती है और फांसी देकर मार डालती है। दृश्य 3 साल बाद की ओर बदलता है। पॉल अब दूसरे शहर में है और उसे एक परिचित चेहरा दिखाई देता है। ये एंजल है। उत्सुक होकर वो एक बड़े स्कूल तक उसका पीछा करता है। अंदर पूछताछ करने के बाद वो उसे ढूंढ लेता है और पूछता है कि ये सब क्या है, तुम यहां क्या कर रही हो। एंजल मुस्कुराती है और बताती है कि ये मेरे जैसी लड़कियों के लिए एक स्कूल है जो एक नया जीवन शुरू करना चाहती हैं। यहां उन्हें शिक्षा दी जाती है और बेहतर भविष्य का मौका दिया जाता है। पॉल ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर माइकल और मरियम के बारे में पूछता है। एंजल ध्यान से सुनती है जब पॉल कहता है कि मरियम अब मेरी पत्नी है और वो मां बनने वाली है। तुमने सोचा था कि माइकल और मरियम साथ रहेंगे, लेकिन माइकल ने उसे हमेशा एक बहन के रूप में देखा। वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर एंजल को दुख की एक लहर महसूस होती है, क्योंकि उसने हमेशा चाहा था कि माइकल के साथ एक नेक महिला हो। पॉल फिर उससे विनती करता है, मेरे साथ वापस चलो, मैं शाम 4 बजे निकल रहा हूँ, यदि तुम चाहो तो साथ आ सकती हो। इस बीच हम माइकल को अपने खेतों में काम करते हुए देखते हैं। जैसे ही वो ऊपर देखता है, वो एंजल को अपनी ओर आते हुए देखता है। वो उसके सामने रुकती है और पहली बार कहती है कि मेरा असली नाम सारा है। मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। मैं ये कहने वापस आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें जो भी दुख दिया उसके लिए कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। माइकल अपनी आंखों में गर्मजोशी के साथ जवाब देता है कि उन सभी कठिनाइयों ने हमें इस खूबसूरत पल तक पहुंचाया है। अब हम साथ हैं। वो अपनी मां की अंगूठी निकालता है
जिसे उसने इन सभी वर्षों में सुरक्षित रखा था, और एंजल को देता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, मेरे जीवन में तुम्हारा स्वागत है। खुशी से सराबोर होकर वे गले मिलते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। आखिरकार एक दूसरे के साथ शांति पाते हैं। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। माइकल झील के किनारे मछली पकड़ रहा है जब एंजल उसके पास आती है, जो स्पष्ट रूप से गर्भवती है। उसके बगल में उनका छोटा बेटा खुशी से दौड़ रहा है। परिवार पूरा हो गया है और एंजल अब हर मायने में ठीक हो गई है। कहानी उनके शांत और सुखी जीवन के साथ समाप्त होती है। इतिहास गवाह है, अक्सर सबसे खूबसूरत फूल कांटों के बीच ही खिलते हैं। मुझे पर्सनली ये कहानी बहुत पसंद आई क्योंकि माइकल की मोहब्बत ने सारा के जख्मों पर मरहम लगा दिया। अगर ये दास्तां आपके दिल को भी छू गई हो तो लाइक करें और ऐसी ही रूहानी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।